हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आर्टिकल सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। यस, तो आज हम है ना 2 आर्टिकल करेंगे, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 करने से पहले हमें एक मेन बात पता होनी चाहिए कि जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर जो 35 है, ये सारे के सारे आर्टिकल है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। यस, फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, और जो फंडामेंटल राइट के जो प्रोविजंस है वो हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, तो ये 3 बातें पहले बताओ, उसके बाद में हम आर्टिकल्स पे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 जो है वो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए से लिया गया और फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करें आर्टिकल नंबर 12 की, तो आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 12 अगर हम वन लाइन में समझे तो आर्टिकल 12 का मतलब इतना ही है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट को डिफाइन करता है ये। और स्टेट को तो डिफाइन करता है, बट ये स्टेट वो वाले नहीं है कि हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है। नो, ये वो वाले स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब ये है कि आर्टिकल 2 डिफाइंस द टर्म स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पार्ट 3 के अंदर जो भी पर्पस है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया की पार्लियामेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एनी ईच स्टेट, मतलब सभी स्टेट्स की लेजिस्लेचर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ऑल लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज जैसे कि अपन जानते हैं कि पंचायत हो गए, म्यूनिसिपलिटीज हो गए, एक तो पंचायत होता है, एक म्यूनिसिपल, ये सारी ऑल लोकल अथॉरिटीज इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सबके सब आर्टिकल 12 में आते हैं। तो आर्टिकल 12 का मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट से आप स्टेट ये मत सोचना कि राजस्थान या हरियाणा, बल्कि इसमें वो वाले स्टेट आते हैं जो कि अंडर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट खुद उसके अंदर इन्वॉल्व है। इस कॉल्ड आर्टिकल 12। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 13। तो आर्टिकल नंबर 13 जो है वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके बहुत ही बड़ा आर्टिकल बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 ऐसे बोलता है कि इंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, है ना, सुप्रीमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब उसने से बोला कि कोई भी चीज़ है ना फंडामेंटल राइट से आगे नहीं है, चाहे वो डीपीएसपी हो या फंडामेंटल ड्यूटी हो या फिर एनी अदर इसमें चेंजेस हो, फंडामेंटल राइट को सुप्रीमेसी दी जाएगी। यानी कि ऑल एग्जिस्टिंग लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट द फंडामेंटल राइट्स बिकम वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इसको हटाने से पहले 100 बार सोचा जाएगा। द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट वॉयलेट फंडामेंटल राइट, यानी कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बन सकता गवर्नमेंट में जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे। तो फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीमेसी, द टर्म लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, orders by laws, rules, regulations, notifications, customs and uses have the force of the law. Constitution amendment made under article 368 are not treated as a law, यानी कि उसको वो भी है ना इतना ज़्यादा चेंजेस फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकता। एक चीज़ होता है जिसे बोलते हैं अपन हिंदी में अगर समझे तो उसको बोलते हैं आधारभूत ढांचा, उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 368 भी इतना पावरफुल नहीं है फॉर द फ्रंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स बाय इनवैलिड्स एनी लॉ दैट वायलेट्स देम, यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स की है ना एक तरीके से ना प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल नंबर 13। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स वेरी यूजफुल चैनल फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।